नमस्कार फ्रेंड्स, ये हम सीखने वाले हैं रीडिंग ऑफ प्रैक्टिकल्स, अर्थात प्रयोगात्मक भाग को फाइल में हम कैसे लिखें और नोटबुक में हम कैसे तैयार करें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए इसके कुछ स्टेप होते हैं। अगर हम उन स्टेपों का फॉलो करते हैं तो हम एक अच्छा प्रैक्टिकल रीडिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, हम कैसे इसका रीडिंग करें, राइटिंग करें। दोस्तों, राइटिंग के लिए हमें क्या करना होगा। दोस्तों, मैं कुछ स्टेप्स आपको बता रहा हूँ। तो जो सबसे हमारा जो पहला स्टेप है दोस्तों, वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। इसको हिंदी में कहते हैं उद्देश्य। फ्रेंड्स, जो भी हम कार्य करते हैं उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट, उद्देश्य अवश्य होता है। वो उद्देश्य हमें ये बताना होता है कि हम कौन सा वाला प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, अर्थात कौन सा कार्य कर रहे हैं। यहाँ एग्जामिनर भी पूछ लेता है और ऑब्जेक्ट का स्टूडेंट्स को ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा होता है दोस्तों उपकरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं अपार्टस। अर्थात हमारा जो प्रैक्टिकल है वो किस किस के अकॉर्डिंग लिखा जा रहा है, किस अपार्टस के अकॉर्डिंग लिखा जा रहा है। हमारे पास कौन कौन से अपार्टस हैं, हमारे पास कौन कौन से उपकरण हैं, हमारे पास कौन सी वस्तुएं हैं जिनसे हम प्रैक्टिकल तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तीसरा होता है फ्रेंड्स थ्योरी। इसे हम सिद्धांत कहते हैं। इसमें ये बताना होता है कि जो प्रैक्टिकल हमने जो राइट किया है वो किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, अर्थात उसका क्या रास्ता है जिसके द्वारा जो प्रैक्टिकल हमने किया है, उसका फंडा क्या है जिससे हमारा जो प्रैक्टिकल पूरा हुआ है। इस सिद्धांत में आता है। दोस्तों, किसी भी कार्य का करने का कोई ना कोई सिद्धांत अवश्य होता है। तो पहला दोस्तों होता है ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है अपार्टस और तीसरा होता है थ्योरी। थ्योरी में हमने जो भी कुछ इसके बारे में जाना है और जिस तरह से हम इसे तैयार कर सकते हैं, जिस तरह से हम इस प्रैक्टिकल को पूरा करेंगे, उसके बारे में शॉर्ट में हम इसे बताते हैं, थोड़ा लघु रूप में इसमें बताते हैं सिद्धांत में। ये होता है दोस्तों सिद्धांत। फ्रेंड्स, अगला स्टेप है वो है आपका मेथड। मेथड को हिंदी में बोला जाता है विधि, अर्थात तरीका। इसी को हम तरीका कहते हैं। किस तरीके से हमने इस कार्य को पूरा किया, इसका क्या मेथड है, क्या विधि है। इसमें जो हमने सिद्धांत है उस सिद्धांत का विस्तृत वर्णन हम विधि में कर देते हैं। विधि में हमें ये बताना होता है कि प्रैक्टिकल हमारा किस तरह से कार्य करता है और किस तरह से इसे पूरा किया जाएगा। सारे स्टेप विधि में आ जाते हैं। पांचवा है दोस्तों, पांचवा स्टेप है प्रेक्षण। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हिंदी में कहते हैं प्रेक्षण। जो भी प्रयोग हमने किया है दोस्तों, उसका एक ऑब्जर्वेशन, उसका एक तालिका बनता है, टेबल बनता है। दोस्तों, जो भी हम काम करते हैं उसका एक डेटा बनता है, डाटा बनता है। और जो डेटा हमारा जो बना है, जो हमारा डेटा बना है वो ऑब्जर्वेशन में आता है। दोस्तों, इसको हम तालिका रूप में दिखा सकते हैं या हम कोई क्रमांक डालकर प्रदर्शित कर सकते हैं। हम इसे ग्राफ के रूप में भी दिखा सकते हैं। दोस्तों, ये ऑब्जर्वेशन ही प्रैक्टिकल का संपूर्ण रूप होता है। ऑब्जर्वेशन में विद्यार्थी को पता चल जाता है
और उसे इतना ज्ञान हो जाता है कि हमने जो प्रैक्टिकल किया है और हम इसे दोबारा कैसे कर सकते हैं और हमारे नए तरीके क्या हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों 6 नंबर, जिसमें होता है दोस्तों कैलकुलेशन अर्थात गणना। दोस्तों इसमें हम गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं और उसका जो हम आंकिक रूप में जो मान निकाल सकते हैं दोस्तों, वो इसी में निकाला जाता है दोस्तों, कैलकुलेशन में निकाला जाता है। अर्थात हमने जो ऑब्जर्वेशन तैयार किया है और ऑब्जर्वेशन से जो हमें रिजल्ट कैलकुलेशन करना है, जो हमें मान निकालना है, जो वैल्यू हमें निकालनी है, उस वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, प्रेक्षण का कैलकुलेशन करना पड़ता है दोस्तों। इसको हम किसी लॉगरिथम्स की सहायता से कर सकते हैं, लघु गणक की सहायता से कर सकते हैं। दोस्तों गणना में हमें बहुत ही ध्यान रखना होता है कि जो भी हम गणना करने जा रहे हैं वो कहीं गलत तो नहीं है, और गलतियों को सुधारते हुए हमें गणना का विशेष ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। गणना से ही ऑब्जर्वेशन का जो सही मान है वो हमें प्राप्त हो पाता है, और जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जो भी हम प्रयोग कर रहे हैं, उस प्रयोग का सही जो कंपैरिजन है, जो मान है, वो निकाल पाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो है हमारा रिजल्ट। रिजल्ट हमारा तभी सही आता है दोस्तों जब हमारी गणना, कैलकुलेशन और हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो सही होता है दोस्तों। इसको रिजल्ट को कहते हैं हम परिणाम। दोस्तों परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर परिणाम में कहीं त्रुटि होती है, परिणाम हमारा अगर सही नहीं आ पाता है, तो हमारा कहीं ना कहीं हमारी गणना गलत है, यहाँ पर हम जो ऑब्जर्वेशन हमने जो किया है वो गलत है दोस्तों। विधि गलत होने पर ऑब्जर्वेशन गलत होता है, और सिद्धांत गलत होने पर विधि गलत हो जाती है दोस्तों। तो ये एक दूसरे से लिंकअप होते हैं। तो हमें विशेषकर हमारा जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद जो हमारे अपार्टस हैं, अपार्टस पर हमें ध्यान देना चाहिए दोस्तों। अपार्टस हमारे हमने कौन कौन से यूज किए हैं, और वो अपार्टस हमारे सही हैं या नहीं हैं। अगर हमारे अपार्टस सही नहीं होंगे तो हमारा जो सिद्धांत है, हम जिस सिद्धांत से कार्य करने वाले हैं, वो सिद्धांत हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। और जो मेथड हम अपना रहे हैं, उस मेथड में वो जो तरीका हम अपनाएंगे वो तरीका भी गलत हो जाएगा, और तरीका से गलत होगा हमारा प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन से गलत हो जाता है हमारा कैलकुलेशन दोस्तों। कैलकुलेशन अगर गलत है तो परिणाम गलत आएगा ही, और हमारा पूरा प्रैक्टिकल खराब हो जाता है दोस्तों। हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना। और हमारा 8 नंबर है दोस्तों परसेंट एरर। इसको हम बोलते हैं दोस्तों प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि दोस्तों हम परिणाम पर निकालते हैं। अगर हमारा परिणाम थोड़ा बहुत अगर कहीं गलत है तो हम इसकी प्रतिशत त्रुटि निकालकर उसमें पता कर लेते हैं हम कि जो हमने परिणाम कहीं निकाला है वो कितने परसेंट गलत है। फ्रेंड्स, परसेंट त्रुटि से हमें ये मालूम हो जाता है कि हमने जो गणना, हमने जो कैलकुलेशन की है, जो हमने जो रिजल्ट निकाला है वो कितना गलत है। फ्रेंड्स, अगला जो स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप 9 नंबर जो है वो है हमारा डिस्कशन। दोस्तों हमें किसी भी कार्य को पूरा होने पर उस पर डिस्कशन अवश्य करना चाहिए, जिससे हमें हमारी गलतियों का
एहसास हो जाता है, मालूम हो जाता है और हम उन गलतियों को सुधार कर सकते हैं। दोस्तों इसे बोलते हैं विवेचना। विवेचना हम किसी ग्रुप में कर सकते हैं दोस्तों, या हम स्वयं भी विवेचना कर सकते हैं, या हम किसी लोग की सहायता से विवेचना कर सकते हैं। दोस्तों विवेचना में हमें किसी अन्य प्रैक्टिकल से अपने प्रैक्टिकली कंपैरिजन करनी होती है और हमें अपने जो हमारी जो त्रुटि है उस त्रुटि का पता लगाना होता है।